नमस्कार। पाकिस्तान एक नासूर बन चुका है, वो नासूर जिसको अब हटाना बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान में जो हिंदू लोग जो रह रहे हैं, जो हिंदू बहु बेटियां जो रह रही हैं, वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां पर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। कल भी वहां पर एक मामला है जिसमें 22 साल की एक लड़की को जबरन उसका किडनैप कर लिया गया, बाद में उसको धर्म परिवर्तन यानी उसको इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया गया। और उसके बाद जब पुलिस पर जब उसके माता पिता पहुंचे तो पुलिस ने जो वहां पे हैवानियत दिखाई और बहुत ही शर्म करने वाली बात है। आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर पाकिस्तान इस हरकत पे क्यों उतारू हो चुका है? क्या पाकिस्तान को अब जवाब नहीं देना चाहिए? इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून के जानकार अवधेश कुमार सिंह। इनसे बातचीत करते हैं। अवधेश जी, क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को अब जवाब देने का सब समय आ चुका है? क्योंकि पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है अब वो कहीं ना कहीं पानी जो है सर से ऊपर हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में जो हिंदू बहु बेटियां हैं उनको जबरन उनको इस्लाम धर्म कबूल करवाया जा रहा है। तो इसी समीकरण से पता चल जाएगा कि 1947 में जिस समय देश का बंटवारा हुआ था उस समय वहाँ पर हिंदुओं की संख्या 22%, किसी पेपर ने 24%, किसी पेपर ने 29% कहता है। तो आज 22% हो, 24% हो, 29% हो, वो आज के समीकरण में लगभग 1.5% रह गई है। तो इसी के लिए, इसी समस्या का हल के लिए तो बीजेपी की जब से शासन आई है, इसी समस्या का हल के लिए सीएए लाया गया। और जब सीएए लाया गया तो संपूर्ण विरोधी विपक्ष खड़ा हो गया उसका विरोध करने के लिए। कांग्रेस खड़ा हो गया विरोध करने के लिए, वामपंथी वाले लोग खड़े हो गए विरोध करने के लिए। आज तो मैं सिख भाइयों को ये अनुरोध करता हूँ कि आप जाएं और उनसे पूछें कि मेरी लड़की किडनैप प्रतिदिन हो रही है, एक साल में 1000 लड़कियां वहाँ किडनैप होती है। तो वहाँ का इस्लामाबाद का हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जज ने बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई क्यों हिंदू लड़कियां या अल्पसंख्यक लड़कियां इस्लाम धर्म को कबूल करती है, लड़का कबूल नहीं करता है। तो आज पूछना चाहिए उनसे कि सीएए जो लाया गया वो सही था या गलत। आप यहाँ कांग्रेस कुछ करने ही नहीं दे रही है, कांग्रेस अच्छी बात लाने ही नहीं दे रही है। इसलिए मैं ये कहता हूँ सिख भाइयों से कि आपको जो संरक्षण नहीं दे, आप उसको एक काम आप कर सकते हैं। लोकतंत्र में एक ही शक्ति है कि वह आप उसको एक वोट मत दीजिए। आप एक वोट मत दीजिए, उसको पता चल जाएगा कि सत्ता क्या चीज़ होती है, सरकार क्या चीज़ होती है, मताधिकार क्या चीज़ होती है। लेकिन अवधेश जी ये बताइए कि हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि ओवैसी जैसे नेता लोग जब राम मंदिर बनता है अयोध्या में उसका विरोध करने को पहुंच जाते हैं, जब कोई ऐसी बात होती है सीए का विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं, जो धारा 370 जो आर्टिकल 370 है उसका विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में जो बहु बेटियों के साथ ज्यादती हो रही है, जो वहाँ पर उनके साथ बर्बरता हो रही है, उस पर वो चुप्पी साधे हुए हैं। तो उनको शर्म नहीं आनी चाहिए कि आप भारत में रहते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ जब कोई गैर उगलता है तो आप चुप हो जाते हैं। और ऐसी जिनसे क्या पूछा जाए, जिनका माथा ही घुमा हुआ है उनसे पूछने की क्या जरूरत है? वो तो सर्टिफिकेट ले चुके हैं कि 21वीं सदी के वो जिन्ना है, वो देश का विभाजन करना चाहते हैं। वो और उनका भाई देश का विभाजन ही करना चाहते हैं। उनकी जितनी बात आप सोच लीजिए, उनका संवाददाता कहता है कि 15 करोड़ से हम 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। उनका भाई कहता है कि 15 मिनट पुलिस हट जाए, मैं देख लेता हूँ हिंदुओं को। आप उस पार्टी के नेताओं, जिस पार्टी का नाम ही इस्लाम से शुरू है, अब वो धर्म दिन रात वो धर्म निरपेक्ष और सेकुलर की बात करेगा। अपनी पार्टी उसको जब याद दिला देता है कि भाई आपकी पार्टी का नाम क्या है। सर, जो लोग उनको वोट देते हैं, जो हिंदुस्तानी वोट देते हैं, क्या उनको शर्म नहीं आती कि किसको वोट दे रहे हैं? जो नेता हमारे देश में धर्म के नाम पर लोगों को बंटवारा करे, जो नेता धर्म को उनको रामचंद्र जी को पसंद नहीं है, जो नेता कहे कि हम यहाँ के कानून को नहीं मानते, जो नेता कहे हम यहाँ के नेता को नहीं मानते, जो यहाँ का नेता कहेगा जी हम प्रधानमंत्री को नहीं मानते, राष्ट्रपति को नहीं मानते, तो ऐसे लोगों को आप वोट क्यों देते हैं? हमारे देश के लोग, आप उनका तो स्थिति जिनके बारे में आप नाम लिया, उनकी स्थिति तो यही है कि लोकसभा में अकेले वो पहुंचते हैं जहां मुस्लिम बहुमत है, सिर्फ उतना वहीं पर वहां पहुंचते हैं, एक ही सीट वो जीतते हैं। संपूर्ण भारत में हल्ला करते हैं और एक सीट वो जीतते हैं, दूसरा सीट उनको आज तक नसीब नहीं हुआ और न नसीब कभी होगा। इस तरह के सोची राजनीति करने वाले लोगों को कभी भी राजनीतिक शरण भारत की जनता कभी नहीं दे। लेकिन सर, पाकिस्तान में जो नंगा नाच चल रहा है, वहाँ पे जो कोई कानून नाम की चीज
नहीं है, मानव अधिकार नाम की चीज नहीं, तो पाकिस्तान में जो इस तरीके से बहुबेटियों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसका अंत कहाँ पर होगा? यही बात तो मैं आप लोगों से भी कहता हूँ। आप संवाददाता राहुल जी से पूछिए इसके बारे में, प्रियंका जी से पूछिए, ओवैसी जी से पूछिए, इस पर आपको क्या कहना है? वहाँ की लड़कियाँ किडनैप हो रही है, वहाँ की लड़कियाँ हिंदू और सिख जो है सो प्रतिदिन रेप होता है, प्रतिदिन जो है सो आपको पकड़ करके शादी कर लेते हैं, धर्म परिवर्तन करा देते हैं। इसका जवाब आपके पास क्या है? आप जवाब दीजिए कम से कम। इसमें तो प्रियंका जी को कम से कम जरूर बोलना चाहिए, महिला का बात है। आप जब दंगा करने वाले जो दंगाई हैं उसके बारे में, उसके घर भी अगर आप जा सकते हैं तो इसका भी तो बारे में कुछ बोल दीजिए। नहीं अगर कुछ बोलते हैं तो समझ में यही आता है कि आपकी राजनीति में कुछ खोट है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार अवधेश कुमार सिंह जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। पाकिस्तान को कम से कम अब जो है समझना पड़ेगा कि भारत के लोग अब जाग चुके हैं कि पाकिस्तान की जो जाति जो हिंदू के साथ हो रही है वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान, आपको अब समझना पड़ेगा कि अब हम 21वीं सदी में आ चुके हैं, क्योंकि आप जो हरकत वहाँ पे कर रहे हैं, जो नंगा नाच आप कर रहे हैं, वो भारत के लोग आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब कहीं ना कहीं जब चिंगारी उठेगी तो पूरे पाकिस्तान को जलाकर राख कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर जो हिंदुओं के साथ जो बर्बरता बढ़ती जा रही है, तो उनको जो जबरन जो धर्म परिवर्तन जो करवाया जा रहा है, उनको जो जबरन उनको इस्लाम धर्म जो कबूल करवाया जा रहा है, उसका जवाब आने वाले दिनों में इमरान खान तुमको देना पड़ेगा। और जब तुमसे मांगेगी यहाँ की जनता, तो आप कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जनता जाग चुकी है। और जनता जब जागती है तो पाकिस्तान का अंत जो है अब बहुत ही नजदीक है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।